आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। इस्लामिक वाक़यात व बयानात, कहानियों और मौजज़ात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज का हमारा मौज़ा मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाए के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही थी। उस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर फिर भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा कि बेटी, खुद आधा सिगरेट पी आई हो। कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई औरत कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी, हमारे घर में तो इतने पैसे मौजूद नहीं कि एक माचिस ही खरीदी जा सके। मैं कलेजी कहाँ से लाऊंगा? लड़की ने कहा, बाबा जान, कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियां जमा करके बेचूंगा और तुम्हें कलेजी ला दूंगा। लड़की ने भी मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियां जो उसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी हैं। वो रोने लगा। रोते रोते गश कर गया। आलमे गश में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं। सलावात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। और ज़मीन से चंद संगरेज़े उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको भुनाओ तो मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। सलावात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेज़े उसके हाथ में थे। उसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुपा रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है। वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान, अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी, मुझे तुमसे शर्म आती है। वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बेटी ने कहा, बाबा जान, आप अंदर आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेज़े निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अल्लाह सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने देखा और कहा कि कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं। सलावात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उसने उन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा कि ये हीरा तुम खरीद लो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेश कीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा कि घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाएं भर कर ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गईं वो ले गया और ज़मीन खरीदी जहां मौला मुश्किल कुशा ने उसे संगरेज़े दिए थे। सलावात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि अब मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ। मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना।
चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, उस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने कहा कि अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर ख़त्म दिलाते। वालिदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गईं कि यकायक गुल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलिका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही। चुनाचे सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बेटी और बीवी ना गई। उन्होंने कहा कि हम तो मलिका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलिका और शहजादी तशरीफ़ लाईं। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा कि उसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा कि ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा कि आओ हम तुम सहेलियां बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूं। शहजादी ने कहा कि हम तुम सहेलियां बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर जरूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई तो शहजादी गुस्ल कर रही। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि खूंटी से मेरा हार लाओ। नौकरानी ने खूंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी को बुलाया गया। उसने लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछगछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे हमने उस वक़्त भी चोरी नहीं की, अब हमने क्यों करनी थी। लेकिन बादशाह को यकीन न आया और उसी वक़्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दो और इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। उधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज किए ही लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहा कि चोरी तो उन्होंने उस वक़्त भी न की थी जब हम बहुत ही गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा कि अगर उनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझको भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहे और मैं घर में बैठूं। चुनांचे लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाती रही हो। उन्होंने कहा नहीं। लकड़हारे ने कहा बस ये इसी कोताही की सज़ा है। गर्ज ये कि तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में देखा कि नकाबपोश तशरीफ़ लाए हैं। सलावात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। और फरमाते हैं कि तुम नज़र देनी भूल गए थे, इसलिए अताब इलाही का नज़ूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा मेरे पास नज़र देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, उनकी शरीनी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता हुआ देखा। उससे कहा कि लड़के मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दे। उसने कहा बूढ़ा कैद हो गया है फिर भी शरीनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा जवान बेटा मर गया है तो वो रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। उस आदमी ने कहा कि मेरे साथ जो होना था वो हो गुजरा है, मैं क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊं। चुनाचा उसे शरीनी लाकर दी, उस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाया। लकड़हारे ने उस आदमी से पूछा कि तुम इतने आज़रदा क्यों हो। उसने कहा कि मेरा जवान लड़का मर गया है और आज उसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शरीनी उसे दी और कहा कि इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चुनाचा उस आदमी ने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। उधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है।
चिड़िया ने हार उसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा इसमें जरूर कोई राज पोशीदा है। उसी वक्त लकड़हारे को बुलाया और लकड़हारे ने रात का तमाम वाकया बादशाह के गोश गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा कि आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी खिदमत करूंगा। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम बातुफैले अपने हबीबे मुकर्रम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक और खुसूसन हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशाए दो जहां जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल को हल फरमाया, इसी तरह तमाम मोमिनीन और मोमिनात की दीनी और दुनियावी जायज़ हाजात को बरला और हमें दुरुस्ती ईमान और फलाह दारीन अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।